तो गाइज आज हमारे साथ गणेश है। एंड गणेश मेरे ही एक स्टूडेंट है जिन्होंने सैस सीखा है एंड मैकेनिकल से डेटा एनालिटिक में स्विच हुए हैं रिसेंटली ही। एंड आगे की जर्नी एंड आगे की बातें गणेश ही बताएंगे। तो गणेश पहले अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। First of all, sir, thank you so much for inviting me. And hello, everyone. My name is Ganesh Gore, and I did mechanical engineering. And उसके बाद सर मैंने 1 साल जॉब किया मैकेनिकल इंडस्ट्री में। तो जॉब करते करते सर मुझे थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में पता चलने लगा था कि ग्रोथ कैसी है मैकेनिकल में मेरे सीनियर से। तो उसके बेसिस से उस टाइम पे सर मेरा कुछ गोल नहीं था, पर्टिकुलर गोल नहीं था कि क्या करना है। मैं सिर्फ जॉब कर रहा था। तो जब मुझे ये पता चला मैकेनिकल ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि आई कैन स्विच इनटू द आईटी आल्सो। तो मैं यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च कर रहा था सर कि हाउ टू स्विच फ्रॉम मैकेनिकल टू आईटी। तो आपका वीडियो दिखा था मुझे। हम्म। तो आपका वीडियो देखने के बाद मुझे सर थोड़ा मोटिवेशन मिला था कि मैं भी कर सकता हूँ आईटी में स्विच। तो हम्म। उसके बाद सर मैंने आपको कनेक्ट किया था, कॉल किया था और आपको पूछा था सैस के बारे में। हाँ, आपने मुझे सैस प्रोग्रामिंग के रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन दी थी। हम्म। अ, या उसके बाद मैंने फिर से कॉल किया था आपको। पहली कॉल में तो मैंने पहले कॉल होने के बाद बहुत एक्सप्लोर किया था कि हम्म। सैस प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस किस डोमेन में यूज होता है। तो उसके बाद कंफर्मेशन के बाद आपको सेकंड कॉल किया था मैंने कंफर्म करने के लिए कि आपका मतलब कोर्स फी क्या है और हम्म। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए। तो गणेश आपने एग्जैक्टली कब स्टार्ट किया था मेरे पास क्लासेस? 15 जनवरी सर, तो ट्वेंटी 15 टू जैन 2020। अभी अप्रैल चल रहा, राइट? यस यस। तो यानी जैन से पहले आपने वीडियो देखी एंड जैन के बाद आपने एक खुद की वीडियो बना रहे हो। हाँ सर। सो गाइस ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा गणेश का। तो गणेश उसके बाद आपने मुझसे सीखना स्टार्ट किया। तो मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या डिफिकल्टीज फेस हुई ड्यूरिंग द लर्निंग। बिकॉज देखो मैं सिखाता हूँ सबको लाइक एक ही तरह से सिखाता हूँ, मतलब जितना होता है 100% ट्राई करता हूँ। बट एज ए स्टूडेंट्स आपको बेटर पता होगा कि क्या डिफिकल्टीज आपको फेस हुई पर्टिकुलर ड्यूरिंग द लर्निंग और कैसे आपने उसको इम्प्रूव किया। तो सर जब हमारे क्लासेस शुरू हुए थे, हम्म। तो उससे पहले मैंने सर पाइथन सीखा था थोड़ा सा। हम्म। तो तब मेरा मतलब मुझे रोड मैप नहीं था कि पाइथन हम्म। कैसे सीखेंगे और कहाँ एप्लीकेशन होगा, किस किस कंपनी में अप्लाई करेंगे। तो उतना रोड मैप नहीं था। तो हम्म। जब आपको मैंने कॉल किया था तो आपका पर्टिकुलर एक मतलब सैस कोडिंग ही थी, मतलब एक ही करना है, उस पे हम्म। ही सब फोकस था। हम्म। तो मैंने सोचा पाइथन का थोड़ा थोड़ा करते करके कुछ नहीं होगा। तो जब मैं पढ़ रहा था सर आपसे, तो मैं ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा था। तो मुझे मैं ज्यादा प्रैक्टिस भी करता था, इसलिए कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। हम्म। क्योंकि मैं क्लास होने के बाद प्रैक्टिस करता था, फिर उससे नोट्स भी निकालता था। तो हम्म। रिकॉर्डिंग भी बार बार देखता था। तो सिंटेक्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो इन शॉर्ट एक चीज है कि आपने प्रैक्टिस पे काफी ध्यान दिया, उससे आपको कोई भी दिक्कत हम्म। नहीं आई लर्निंग प्रोसेस नहीं में। है। एंड कमिंग टू प्रैक्टिस के बाद और अपना सेशन मतलब क्लासेस खत्म होने के बाद जो आती है कि जॉब अप्लाई करने की जर्नी। तो काफी बार गणेश हम्म। आपने भी देखा होगा, काफी लोगों ने फेस किया है कि एक डिफिकल्टी आती है। तो क्या आपके लाइक अप्लाइंग पार्ट में वो डिफिकल्टी आई और आई तो कैसे आपने वो टाइम को ओवरकम किया और कितना टाइम आपका डिफिकल्ट रहा और कब आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गए? तो सबसे पहले सर कोई भी जॉब सीकर होता है तो उसको लगता है कि मुझे 5-10 दिन में ही जॉब मिलना चाहिए। तो ऐसा हम्म। होता नहीं है प्रैक्टिकली। क्योंकि जब हम उसमें प्रैक्टिकली इन करते हैं तब हमें पता चलता है कि
जॉब कैसे मिलता है, कितना टाइम लगता है, तो पेशेंस रखना पड़ता है। तो आपने भी वही पढ़ाया सर हमें कि पेशेंस रखो, जॉब तो मिलनी है, वो जॉब हमारे लिए ही है। तो हम्म, मैं भी उसी तरह से चल रहा था। हम्म, मैं भी रोज आपने जो बताया वो रूल्स फॉलो कर रहा था। तो मुझे उतना सर वो नहीं था कि कब जॉब मिलेगी। मैं तो प्रैक्टिस करता था और आपने जो बताया था जॉब कैसे सर्च करना हम्म, है वैसे ही करता था। तो मुझे कम टाइम में ही थोड़े इंटरव्यू कॉल मिले थे हम्म। और हो गया सर मेरा भी। गणेश, आप इंटरव्यू का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? तो सर मैंने इंटरव्यू दो दिए थे। हम्म, तो पहला इंटरव्यू तो मेरा उतना अच्छा नहीं गया, और जो हम्म, दूसरा इंटरव्यू था वो इंटरव्यू अच्छा गया था। मतलब हम्म, टेक्निकल बहुत बहुत कुछ पूछा था, और हम्म, जितना आपने पढ़ाया है सर उससे बाहर तो कुछ मुझे पूछा ही नहीं हम्म, उन्होंने। और मेरी हम्म। प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही थी। हम्म। सो मेरा अच्छा गया तो वो इंटरव्यू। यस। गणेश, कितने राउंड्स हुए थे इंटरव्यू के? मेरे तो सर 2 राउंड हुए थे। पहला तो स्क्रीनिंग राउंड हुआ था, हम्म, जिसमें वो कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं हमारी। और सेकंड राउंड हम्म, में तो टेक्निकल होता है, जो भी हम्म, हमने टेक्निकल पढ़ा है वही पूछते हैं। हम्म, और टेक्निकल के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। जो भी हम्म। कंसेप्ट हमें पता है वो अच्छे डिलीवर करने आनी चाहिए हमें। तो वो भी मैटर करता है थोड़ा। लर्निंग्स या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? बिकॉज काफी लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मैकेनिकल या सिविल, काफी लोग मैंने देखा है सेम डोमेन जो सीएस के डोमेन से या किसी भी डोमेन से वो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए। मतलब उन्हीं उन्हीं की डोमेन में या अदर डोमेन्स में जो काफी लोग स्विच करना चाहते हैं। तो इन कॉमन आपको उनको प्रिपरेशन से एंड जॉब के रिलेटेड क्या कुछ शेयर करना चाहोगे? सबसे पहली बात ये है कि सर हमें गोल बनाना चाहिए कि हमें क्या हम्म, करना है। एक हम्म, पर्टिकुलर वन डायरेक्शन गोल होना चाहिए। मीन्स हम एक ही डायरेक्शन में हमारा काम करते जाएंगे। तो वो गोल होने के बाद सर वो स्किल कहाँ से आएगी वो भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा मेंटर होना चाहिए हमारे पास। सो जब हमें अच्छा मेंटर मिलता है सर तो हम भटकते नहीं है सर। तो हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी चलती है। और सर रिपीटिशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। हम्म, अगर हम रिपीट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। ह्यूमन हम्म। साइकोलॉजी है सर वो तो। तो गणेश ने गाइस यहाँ पे एक लाइन बोली है, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। तो एक गोल्डन वर्ड है। लोग बोलते हैं कि सर मैं ये भूल जा रहा हूँ, या मुझे ये नहीं हो रहा है, या मतलब सेशन के दौरान होता है बाद में नहीं होता है। जस्ट बिकॉज आपको रिपीट करना होता है, उसको प्रैक्टिस करना होता है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हो उतनी बार आपका उस पर कमांड बढ़ता जाता है। तो सर जब भी हम नई चीज पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है, जैसा हमारा माइंड वर्क करता है कि हमें रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए। पर जो हमने पहले पढ़ा है वो हम रिवाइज नहीं करते। तो एडवांस कुछ होता नहीं सर, और बेसिक हमें हम्म, आता नहीं। ऐसी चीज है सर वो। हम्म, तो अगर हम बेसिक अच्छा करें तो एडवांस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मेरी एक ही एडवाइस होगी कि प्रैक्टिस करो। अगर कोडिंग हो तो रोज प्रैक्टिस करो। और किसी और डोमेन में हो तो आपको जो भी आपने पढ़ा है उसको रिपीट करो। हम्म। बस इतना तो ही सर। गणेश, आपको क्या आइडिया है कि आपका एग्जैक्टली जॉब रोल क्या होगा? उसके बारे में कुछ, वैसे तो आपने ज्वाइनिंग नहीं की है अभी, फिर भी कुछ बेसिक आइडिया हो तो हम्म। आपको। हाँ सर, उस कंपनी में एज अ सेस प्रोग्रामर हूँ। तो वो कंपनी सर 3-4 डोमेन में काम करती है। जैसे गवर्नमेंट का डेटा एनालाइज करना, फिल्टर करना, हम्म, रिपोर्ट प्रोड्यूस करना, और हम्म, फाइनेंस फाइनेंस का डेटा, हम्म, टेलीकम्युनिकेशन का डेटा। तो हम्म। ये आईटी का डेटा। सो 3-4 डोमेन में काम करती है सर। तो गाइस, पहली बात तो गणेश को थैंक्स अलॉट बोलिए, क्योंकि अभी टाइम जो हो रहा है 11:38, एग्जैक्टली 12 बजने वाले हैं। एंड गणेश को मैंने पूछा, फिर भी गणेश रेडी थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा 11 बजे तक एक सेशन चल रहा था, मैं 11 बजे के बाद खाना वाना खा के फ्री हुआ। फिर फाइनली मैंने गणेश को कॉल किया। थोड़े टाइम के लिए तो मुझे लगा था कि गणेश पक्का सोने की तैयारी में होंगे, बट गणेश जगे हुए थे। एंड उन्होंने कॉल अटेंड किया और फाइनली ये जो
इंटरव्यू है गणेश का, ये पॉसिबल हो पाया। तो थैंक्स अलॉट टू गणेश अपना टाइम देने के लिए। एंड गणेश, आगे की लाइफ एंड आगे की जर्नी एंजॉय करो। एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड इन द एंड अपनी तरफ से कुछ एक दो लाइन ऐड करना चाहोगे तो ऐड कर सकते हो गणेश। Thank you, sir. Thank you for catechizing me. Thank you for helping me because I didn't have the sir many mentor. तो पहले तो मेरे पास गोल ही नहीं था और मेंटर भी नहीं थे। तो क्या करना है वो वही मालूम नहीं था सर। ऐसे ही जॉब कर रहे थे। तो अ, मैं ब्लेस हूँ सर कि कुछ मुझे एक डायरेक्शन में करने के लिए मिल रहा है और अभी मुझे पता चल गया है कि कैसे गोल हम अचीव कर सकते हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि मेंटर होना चाहिए जिस भी फील्ड में हम हैं। तो उस चीज के रिलेटेड एक मेंटर होना चाहिए। गणेश ने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया कि गाइडेंस एंड मेंटरशिप रियली में ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैंने भी काफी साल पहले मैंने ये जर्नी जब स्टार्ट की थी मेरे खुद के लिए, मुझे काफी डिफिकल्टी हुई थी। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि काश कोई ऐसा होता जो मुझे बता पाता कि क्या मुझे करना चाहिए और जो करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। एंड आज के टाइम पे बहुत हम्म, सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे लोग हैं, बट स्टिल गाइस शायद ही 5% इतना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद, इतने बड़े कॉलेजेस होने के बाद भी हमें वो मेंटरशिप और गाइडेंस नहीं मिल नहीं पाता। टू मेंटरशिप और गाइडेंस तो ठीक है, वो टेक्निकल नॉलेज भी नहीं अच्छे से मिल पाती। सो कहीं ना कहीं नहीं सर। अगर अपना एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो ना, तो स्टूडेंट्स को मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म, उसका कॉन्सेप्ट एक स्टूडेंट का वहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो गाइज ये तो थोड़ी अलग टॉपिक की बातें हैं, क्योंकि ये हाँ गवर्नमेंट का, सो लेट लेट देम डू। एंड हम अपना काम करते हैं। सो गणेश, एंजॉय करो। एंड फिर अभी चलो, अब चैन की नींद सो जाओ, अब नई जर्नी स्टार्ट कर रही है। हाँ सर। एंड चलो, थैंक यू एंड बाय एंड गुड नाइट।